चित्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञान तहा, शिव स्वरूप शिवकार नमोह त्रियोग संहारिक। ये छेढ़ाला ग्रंथ सारी दिगंबर जैन समाज में न केवल स्वीकृत एवं अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। ऐसे लोग तो इस जगत में मिल जाएंगे जो समय सार का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़ें, लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो छेढ़ाला के उसके चित्त में स्वीकृत ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिगंबर जैन समाज की एकता का यदि कोई सबसे बड़ा साधन बन सकता है तो ये छेढ़ाला बन सकता है। छेढ़ाला की चर्चा देश में कहीं भी किसी भी ग्रुप के पास जाकर करो, कोई भी व्यक्ति उससे असहमत नहीं होगा। शायद आपको ये पता नहीं है कि ये दौलत राम जी ने जो छेढ़ाला लिखा है वो दिल्ली निवासी थे। आपने पढ़ा होगा कि उनका जन्म सासनी में हुआ था, हाथरस के पास। मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं कहाँ का हूँ। आप किस नाम से जानते हैं? जयपुर के नाम से कि उस गांव के नाम से? तो दौलत राम जी ने अपने जीवन के अंतिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष इस दिल्ली में बिताए थे। इसलिए उन्हें हम दिल्ली का कहें कि सासनी का। जन्म हुआ होगा सासनी में। उनके पिता वगैरह हाथरस में व्यापार करते थे। वे भी उनके साथ हाथरस में कुछ दिन व्यापार में रहे, कुछ दिन मथुरा भी रहे। कई जगह घूमते हैं, घूमे, लेकिन उनका समाधि मरण इस दिल्ली में हुआ। और न केवल समाधि मरण हुआ, अनेक वर्षों तक वो इस दिल्ली में रहे अंत समय में। और उन्होंने सम्मेद सखर जैसी यात्राएं भी की तो इस दिल्ली समाज के साथ ही की। इसलिए मैं दिल्ली वालों को दिल्ली वालों का छेढ़ाला सुना रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि दौलत राम जी ने माल अपनाया है जयपुर के महापंडित टोडरमल जी का, और शैली अपनाई है महाकवि बुद्धजन की। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि लख बुद्धजन की भाख, बुद्धजन कवि की भाषा देखकर उनने भी एक छेढ़ाला बनाया था इसके पहले। उसे देखकर मुझे एक छेढ़ाला बनाने का उत्साह हुआ। यद्यपि उसके पहले एक दयानंद राय जी ने भी छेढ़ाला बनाया था, लेकिन वो इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। लेकिन दयानंद राय जी के बाद में जो बुद्धजन जी ने बनाया वो कुछ लोकप्रिय हुआ, और अंत में ये दौलत राम जी ने बनाया जो हर आदमी के कंठ का हार बन गया। उनकी शैली माने 6 ढालें, ढाल माने बोलते हैं छंद को। अपन गाते हैं ना तो कहते कैसी राग है, ढाल बोलते हैं ना उसे। तो ये 6 रागों में है। पहले चौपाई, दूसरा पदरी छंद, फिर जोगी रासा, ऐसे 6 छंदों में है, इसलिए इसका नाम 6 ढालें। और दूसरा ढाल उसे बोलते हैं, एक तलवार होती है और एक ढाल होती है।
तलवार मारने के काम आती है और ढाल अपनी रक्षा के काम आती है। हम जैन धर्म वाले अहिंसक धर्म वाले हैं ना, मारने की बात तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की चिंता तो हर एक को होती ही है ना। इसलिए वो कहते हैं कि हमें ढाल की जरूरत है, तलवार की नहीं। ऐसे भी धर्म इस दुनिया में हैं जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेके निकले कि या तो तुम इसे स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हें तलवार के घाट उतार दिया जाएगा। ये तलवार वाला धर्म नहीं है, ये ढाल वाला धर्म है। और हमें खतरा भी इस जगत के जीवों से नहीं है, हमें खतरा भी अपने ही राग देश मोह मिथ्यात्व इन विकारी भावों से है। तो उन भावों से बचाने के लिए ये ढाल का काम करती है। इसलिए इस किताब का नाम रखा ढाल, 6 ढाला। हमने 6 ढालें रखी हैं, तलवार एक भी नहीं रखी, क्योंकि हमें मारने का काम करना ही नहीं है, समझे ना। हमें कर्मों को भी नहीं मारना है। मारने की बात आई कहाँ से? हम तो वो जैनी हैं कि जो लोगों की ये आदत है पहले ही जमाने से कि पा का सा बनाना हो, है ना। एक पा वाला सा होता है ना, षटकोण वाला, अथवा वा का बा बनाना हो तो क्या करें? तो एक छतरी से पूछें तो वो कहेगा पेट चीर दो, ऐसी लाइन खींच दो, बीच में बन जाएगा ना। लेकिन जैनी से कहें तो वो कहेगा पेट भर दो। क्रिया एक ही है, लेकिन उसे वो भरना बोलता है, उसे चीरना नहीं बोलता है। उसकी भाषा में ये अहिंसक है, बना है। तो ये 6 ढाला हमारे विकारों से हमारी रक्षा करने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम रखा 6 ढाला। और माल टोडरमल जी का है। ये क्यों कहता हूँ? इसलिए नहीं कि मैं जयपुर वाला हूँ और टोडरमल जी जयपुर के हैं, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की स्टाइल है वो इनने अपनाई। क्या अपनाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक की स्टाइल? पहले उसमें संसार के दुखों का वर्णन है, तो उसकी पहली ढाल में संसार के दुखों का वर्णन है। फिर उसमें दूसरी ढाल, दूसरे आगे चल करके अध्यायों में ये संसार में दुख भी, जो जीव दुखी है उसका कारण क्या है, तो इसकी भी दूसरी ढाल में दुखी होने का कारण क्या है ये बताया। फिर बताया कि ये सुखी कैसे हो, सुख क्या है, तो फिर उसकी बात करी। धर्म 2 प्रकार का होता है, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। तो पहले श्रावक धर्म की बात करी, और श्रावक मुनि कैसे बनते हैं कि 12 भावनाओं का भाते हैं तो मुनि बनते हैं। तीर्थंकरों ने भी दीक्षा लेने के पहले 12 भावनाएं भाई थी, तो 12 भावनाओं का वर्णन किया और अंत में मुनि धर्म का वर्णन किया। तो इन्होंने टोडरमल जी की जो स्टाइल है वो अपनाई। जो बुद्धजन कवि की स्टाइल थी मालूम उसमें क्या है? पहली ही ढाल में 12 भावनाएं हैं, वो इन्होंने नहीं अपनाई। यद्यपि उसे देखकर इनको 6 ढाल में लिखने का भाव आया, समझे ना, और 6 छंदों में इन्होंने लिखा, लेकिन उनकी बात सिर्फ इतनी अपनाई, लेकिन उसमें सारा माल टोडरमल जी का भरा। मैं ऐसी पंक्तियां आपको निकाल के बता सकता हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की और 6 ढाला की, कि जैसे हू बहू उनका पद्यानुवाद कर दिया हो। 6 ढाला को कांजी स्वामी तो छोटा समय सार कहा करते थे। ये छोटा समय सार है तो सबकी समझ में आ जाए, आसानी से सबको सहज भाव से स्वीकृत हो जाए, ऐसा एक ग्रंथ है। बहुत दिन पहले की बात है कि मैं एक जगह गया था, नाम नहीं बताना चाहता हूँ। तो वहाँ पर मैं गया तो वो एक संस्था चलाते थे,
जिसमें लड़कियां पढ़ती थीं, बहुत बड़ा आश्रम था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप ये लड़कियों की मीटिंग की कि साहब इनसे आप कुछ पूछो, इनसे की कुछ परीक्षा करो, प्रश्न करो इनसे। तो मैंने कहा नहीं, क्या ज़रूरत है? कि नहीं आपको पता तो लगे। मैंने कहा आप पढ़ाते हैं, इससे ही हमें पता लग गया कि इनको सब कुछ आता होगा, पूछने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया तो मैंने एक प्रश्न किया, बेटा क्या पढ़ते हो? तो कि 6 ढाला। मैं 6 ढाला पढ़ती हूँ कि हाँ। तो 6 ढाला में किसकी कहानी है? जब मैंने ये प्रश्न किया तो वो चारों तरफ एक दूसरे का मुख देखने लगी, अपने अध्यापिकाओं का मुख देखने लगी, सब चुप्पी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक हिम्मत वाली लड़की थी, पीछे खड़ी हो गई हाथ उठा के कि साहब, मैंने कहा बोलो बेटा क्या बात है? कि एक मेरा प्रश्न आपसे है। बोलो बोलो क्या है प्रश्न? बोले आपने 6 ढाला पढ़ी है क्या? उनका गजब हो गया। क्यों? हम तो परीक्षा लेने चले थे, पर यहाँ तो परीक्षा देने की नौबत आ गई। मैंने कहा बहन ऐसा तुम क्यों बोलती हो? तो उन्होंने कहा कि 6 ढाला कोई कहानी है, वो तो अध्यात्म का ग्रंथ है, ये कोई प्रथमान योग थोड़ी है कि जिसमें कहानी किस्सा होते हैं, कि राम की कहानी है, कि कृष्ण की कहानी है, कि महावीर की कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी 6 ढाला पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है क्या है, और हमसे पूछना शुरू कर दिया कहानी किसकी है। मैं कहा तुम ठीक कहती हो, मैंने शुरू के 2-3 छंद पढ़े थे, इसलिए ऐसा भ्रम हो गया है। उसमें ये लिखा था, आपकी किताब में लिखा होगा, देखना, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, लिखिए ना, ऐसा उसमें लिखा था। तो मैंने समझा कि जब वो प्रतिज्ञा कर रहे कि मैं थोड़ी बहुत कहता हूँ, तास भ्रमण की है बहु कथा, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं पूरी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत कहता हूँ, जैसी कि मुनिराजों ने कही है, कही मुनि यथा, हमारे आचार्य भगवानों ने कही है। तो मैंने कहा उन्होंने प्रतिज्ञा की तो कहानी भी कही होगी, मैंने आगे नहीं पढ़ा। अब मैं क्या करूं यदि कभी ही धोखा दे जाए तो? ने प्रतिज्ञा की ना कि तास भ्रमण की है बहु कथा, और पे कछु कहूं कही मुनि यथा, है ना प्रतिज्ञा इसमें? तो ये किसकी कहानी है 6 ढाला में? जीव की, हमारी, तुम्हारी, सबकी, बहनों की, भाइयों की। इस जगत में जितने जीव हैं सबकी एक कहानी है। और कहाँ से शुरू होती है एक कहानी और कहाँ खत्म होती है एक कहानी? काले अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार, वहाँ से शुरू होती है। अनादिकाल से अनंत काल बीत गया, तब ये हेडक्वार्टर में निगोद में रहता था, वहाँ से कहानी शुरू होती है। और खत्म कहाँ होती है? रही हैं अनंतानंत काल, तथा यथा शिव परिणये। क्या वो अनंत काल तक वे मोक्ष में चले गए ना, तो अनंत सुखी हो गए। और कब तक रहेंगे वहाँ? देखो, तो निगोद से शुरू हुई और मोक्ष में जाके कथन खत्म हुई।
ऐसी कहानी है। और जब तक हम मोक्ष में नहीं गए तो समझ लेना कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बीच में ही चल रही है। सिद्धों की तो खत्म हो गई ना, कहाँ खत्म हो गई, रही है अनंत अनंत काल तक चलती रहेगी। एक राजा था, तो उस राजा की ये आदत थी कि जो भी फरियादी उसके यहाँ आता था तो वो कहता, साहब मेरे को उसने पीट दिया। तो उनका फिर क्या हुआ, वो ऐसा पूछता था बार बार। और लोग ऐसा, फिर कुछ नहीं हुआ, कि कुछ नहीं हुआ ना तो जाओ। और नहीं रहता, फिर क्या हुआ, 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 पूछते ही रहता था। आखिरकार अंत में कहना तो पड़े ना कि फिर कुछ नहीं हुआ। एक आदमी उनके पास गया और उसने कहा, साहब मैंने खेती की और बहुत गेहूं बोए, कि फिर क्या हुआ, कि इतनी अच्छी बरसात हुई, कि फिर क्या हुआ, इतने अधिक गेहूं बोए कि मैं उन्हें समेट नहीं सका। फिर क्या हुआ कि मैंने बोरों में भरकर एक बहुत बड़ा वेयर हाउस लेकर और उसमें वे सारे गेहूं स्टोर कर दिए। कि फिर क्या हुआ कि एक चिड़िया आती थी और उसमें से जाती थी, एक गेहूं का दाना लेकर के और फुर्र करके उड़ जाती थी। कि फिर क्या हुआ कि चिड़िया आई, उसने दाना लिया और फुर्र करके उड़ गई। कि फिर क्या हुआ कि चिड़िया आई तो तेरी ये फुरफुरबाजी कभी खत्म होगी कि नहीं? कि साहब गेहूं तो बहुत पैदा हुआ था ना, चिड़िया तो एक दाना लेके जाती थी तो सारा जब स्टोर खाली हो तब तो कहानी खत्म हो ना। कि जब आपकी ये फिरफिरबाजी खत्म होगी ना, तब मेरी ये फुरफुरबाजी खत्म होगी। क्यों? कब कहा कथा नहीं खत्म हुई, शुद्ध में जाके खत्म थोड़ी हुई क्या? ये तो अनंत काल तक रहेगा ना वहां। तो ये ऐसी कहानी है कि जो कभी खत्म नहीं होती। आप जानते हैं ना सिद्धांत, अब हम बोलते हैं ना सिद्धांत शास्त्र, हमारा ये सिद्धांत है। आप जानते हैं सिद्धांत का क्या अर्थ है? कि जो बात जिसका अंत जाकर सिद्ध दशा में हो उसका नाम है सिद्धांत। कहीं बीच में ही अंत हो जाए, यहां से मर के स्वर्ग चले गए, खत्म नहीं, अंत का होगा। अंत सिद्ध दशा में होना चाहिए तो उसका नाम सिद्धांत। तो ये 6 डाला असली सिद्धांत शास्त्र है, क्योंकि इसका अंत सिद्ध में जाकर हुआ। देखो अपने जितने भी पुराण हैं उनमें जो कहानियां हैं, 50 भव की कहानियां हैं ना उसमें, लेकिन वो कहानी खत्म कब होती है? फिर मर के स्वर्ग चले गए, फिर नरक चले गए, फिर मनुष्य हो गए, फिर त्रिंश हो गए। मामला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्यों? जिस सिनेमा में जाते हो तो कहानी का अंत कहाँ होता है? अरे हिंदुस्तान के सिनेमा की एक स्टाइल है, मैं आपको 2 मिनट में बता दूं। सारे सिनेमाओं जाकर के आप समझ लेना, कहीं जाके देखने की जरूरत ही नहीं है। कहानी शुरू कहाँ से होगी? 2 लड़कियां और 1 लड़का, अथवा 1 लड़की और 2 लड़के, और धमाधम 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 धमाधम, फिर एक खत्म हो गया और 1-2 की आपस में शादी हो गई, हाथ में हाथ मिलाया और कहानी खत्म। बस और हो तो बता देना, देख लेना जाके जितने भी फिल्में तुमने आज तक देखी हो उसमें से हिसाब किताब लगा के देख लेना। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का ये नियम है नाट्य शास्त्र का कि कोई भी कहानी सुखांत होना चाहिए, दुखांत नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रेजेडी आई है ना, दुखांत कहानियां, ये तो विदेश से आई हैं। शेक्सपियर ने सबसे पहले दुखांत नाटक लिखे तो उनकी नकल पर हिंदुस्तान में लिखे जाने लगे। लेकिन भरत मुनि हुए 2000 वर्ष पहले, उन्होंने नियम लिखा महाकाव्य का, नाटक का,
तो लिखा कि हर कहानी का अंत सुख में होना चाहिए, तो ही वो कहानी है भारत, नहीं तो कहानी नहीं है। वो नरक चला गया और कहानी खत्म, तो हमने काय के लिए कहानी सुनी है? नरक जाने वाले के लिए कहानी सुनी हमने। तो जैन धर्म में जब तक कहानी को खत्म ही नहीं करते हैं, जब तक मोक्ष न चला जाए। नरक गया, असुरक गया, यहाँ गया, इस भव में गया, होते 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 जो हमारा मेन नायक है ना, चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे पारसनाथ हो, चाहे महावीर हो, उनके 25 भव सुनाए जाएंगे, लेकिन अंत में मोक्ष में पहुंचाएंगे और पुराण खत्म। इसलिए वो सिद्धांत है ना। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय नियम के अनुसार यदि हर कहानी को सुखांत होना चाहिए, हमें नियम मान लें कि हर कहानी को सुखांत होना चाहिए, तो वो जो कहानी है तुम्हारी सिनेमा की अथवा और जैनेतर लोगों के द्वारा लिखी हुई, वे सुखांत कहाँ हैं? वो तो भोगांत हैं। क्यों? वो लड़का लड़की की शादी हो गई तो आप बस सुखी हो गए बेटा, अब सुख तो शुरू हुआ है दुख का, अभी दुख का स्टार्टिंग शुरू हुआ है, ये सुखांत नहीं है। क्यों? और आप सब अनुभवी लोग बैठे हो यहाँ, आप समझ लो सुख शुरू हुआ है, कहानी का अंत हुआ है कि कहानी की स्टार्टिंग हुई है? ये तो भोगांत है, ये सुखांत कहाँ है? सुख दो प्रकार का है ना। तो ये अपने ये छेड़ाला की पहली ढाल है, इसमें यही तो बताया कि चारों गतियों में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। चारों गतियों के दुखों का वर्णन है ना, अभी आपने पढ़ा है, आप वैसे भी सबको याद होगा। क्यों भाई मैं आपको सुनाऊं तो उसमें क्या मजा है? ये तो आपने चारों गतियों में कहीं सुख नहीं है, ये छेड़ाला कहता है। तो वो जो दोनों की शादी होगी वह कोई गति नहीं रही, वो तो कहते हैं चार गतियों के अलावा जो पंचम गति माने मोक्ष है उसमें पहुंच जाए तो ही सुखांत है, अन्यथा वो दुखांत ही है। जब चारों गतियों में दुख ही दुख है तो वहां कहीं नरक चला गया कि स्वर्ग चला गया तो वो सुखांत कहाँ हो गया? नरक गया तो दुखांत, और स्वर्ग चला गया तो सुखांत, ये तुम कहां से लाए? भगवान आदिनाथ भगवान की अपन पूजा करते हैं ना, बहुत पुरानी पूजन है, तो उसकी जयमाला में आता है ना, मारी दीन तनी सुने बीनती, आदिश्वर महाराज हो मारी दीन तनी सुन बीनती। बोल बोलते रहे वो क्या कहना है कि चारों गति के माही जो दुख पाए सो सुनो। पहली बात मैं सब कह दी कि मैंने चारों गतियों में दुख ही दुख पाए, अब वो कहानी तुम सुनो। जब पूजा में भी कि तुम कह रहे कि नहीं कह रहे, मैं समय सार की गाथा तो नहीं बता रहा तुम्हें। ये पूजन तो तुमने कई दफे की होगी कि नहीं की होगी। बहुत दिन पहले मैं अशोकनगर में रहता था, करीब 40 साल से पहले की बात है ज़्यादा। तो वहाँ पर एक सेठ जी ने मंदिर में एक वेदी बनवाई थी, उसमें भगवान आदिनाथ विराजमान कह रहे थे। एक सेठ जी ने चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति विराजमान की थी दूसरी वेदी में। भाग्य की बात कि हम तीनों का, उन दोनों सेठ जी का और मेरा एक ही तारीख में ऑपरेशन हुआ। मेरा तो अपेंडिक्स का था छोटा सा, उनका बड़े बड़े ऑपरेशन हुए होंगे। और हम अस्पताल से लौट के एक साथ घर आए तो एक सेठ जी बोले कि पंडित जी आदिनाथ की कृपा से मैं तो आ गया सुरक्षित वापस। दूसरे सेठ जी बोले कि चंदा प्रभु ने मुझे बचा लिया। तो मैंने कहा भैया मैं कैसे बच के आ गया मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे पास ना आदिनाथ है ना चंदा प्रभु है। सच्ची घटना है। तो आदिनाथ भगवान की पूजन करते थे रोजाना, और जब वो पूजा करते थे तो आंख में से आंसू की धारा बहती थी और कैसे गदगद हो जाते थे चाहे जयमाल बोलते बोलते, और कहते थे जिस दिन मेरी ऐसी पूजन नहीं हो तो ऐसा मुझे लगता है कि आज मैं भूखा रह गया हूँ कुछ।
तो क्या पढ़ते थे उसमें? ऊंट बलद भैंसा भयो तापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल्यो तहाँ गिरे पड़ो, पापी देशोटन की मार हो, मारी दीन तानी सोन। सबको याद है क्या? क्या कह रहे? ऊंट बलद भैंसा भयो। ऊंट हुआ, बैल हुआ और भैंसा हुआ। ये तीनों को बैलगाड़ी जोता जाता ना, बैल को बैलगाड़ी में, ऊंट को ऊंट गाड़ी में, भैंसा को भैंसा गाड़ी में। ऊंट बलद भैंसा भयो तापे लदियो भार अपार हो, मेरी शक्ति से ज्यादा भार नाप दिया। और नहीं चाल लो तो गिर पड़ो, तो पापी दे सोटन की, डंडा मार मार के उठाता है। एक गिर गया, ताकत नहीं है इसकी, कुछ नहीं। क्यों? तो वो तुरंत गति के दुख बता रहे थे। तो पापी दे सोटन की मार हो, फिर धमाधम 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 सारे वाद्य यंत्र, नाचने वाले नाच रहे, और बीच में एक आदमी बोलता आज के आनंद की जय। कितना मजा आया। रो काय को रहे मजा आया? तो आंखों में से आंसू की धारा आ रही है, काय के लिए आई है? ऊंट बलद भैंसा भयो, पापी देश सोटन की मार हो। ये सोटन की मार हो रही थी तो आनंद कहाँ आया? ये तो भगवान को अपने दुख की कहानी सुना रहा है, तो पता ही नहीं मुंह से क्या निकल रहा है, क्योंकि ध्यान मंजीरा में ही मर गया। अरे उसमें लिखा है कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। ये छड़ा में लिखा। मनुष्य गति के दुख का वर्णन, देव गति के दुख का वर्णन। अरे ऐसा बोलते कि नरक गति के दुख का वर्णन, क्यों? तिरंज गति के दुख का वर्णन, और फिर मनुष्य गति के सुख का वर्णन, और देव गति के सुख का वर्णन। हम तो ऐसे ही मान के बैठे कि नहीं? है? लेकिन इसमें तो चारों गतियों के दुखों का ही वर्णन है। लिखा है नरक में तीन लोक को नाज जू खाए, एक कण नहीं मिलता। इतना अनाज कि तीन लोक में जितना अनाज पैदा होता है वो सारा अनाज वो खा जाए तो भूख नहीं मिटे, फिर भी एक दाना नहीं मिलता है। ठीक है ना? बात बिल्कुल सच्ची है। क्यों अम्मा जी? ठीक है क्या? ठीक है। तीन लोक में कहाँ कहाँ अनाज पैदा होता है? तो देवलोक में कौन सा अनाज पैदा होता है? नरकों में कौन सा अनाज पैदा होता है? और मध्यलोक में इतने समुद्र हैं, उनमें कौन सा अनाज पैदा होता है? और जो जहाँ भी जमीन है उस जमीन में भी दिल्ली के इतने बड़े एरिया में कहाँ अनाज पैदा होता है? माने बहुत कम एरिया है जहाँ अनाज पैदा होता है। तो तीन लोक का अनाज क्यों बोल रहे? अरे भाई तुम्हें तो कल्पना करके उसका अंदाज करा रहे। ये तीन लोक का अनाज कह करके तीन लोक में अनाज पैदा होता है ये अर्थ नहीं निकालना। वे अनाज कहाँ कहाँ पैदा होता है इसका वर्णन नहीं कर रहे। क्यों? काय का वर्णन कर रहे हैं? उसकी भूख, उसकी आकुलता का। क्योंकि हमारी समझ में यही आता है कि हम 2 रोटियां खाते हैं रोजाना और हमारी भूख शांत हो जाती है, और जिस दिन में 2 रोटियां नहीं मिलें तो हम तड़प जाते हैं। तो 2 रोटियां नहीं मिलने का दुख कितना होता है, तो उससे अंदाजा लगाओ कि 3 लोग के अनाज का दुख कितना होगा। आप समझे ना?